Today, I will be discuss about a most important topic for your examination point of view, a test of significance for a larger sample. ठीक है, लार्ज सैम्पल के लिए हम कैसे उसका टेस्ट करेंगे, ठीक है, कैसे उसको हम जो जेड स्टैटिस्टिकल टेस्ट है उससे हम उसको वेरीफाई करेंगे, कैसे हम उसकी नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिफाइन करेंगे, एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेंगे, ठीक है, ये सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है उसका फर्स्ट मेथड यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो भी आपके पास वीडियो बनेगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये टेस्ट है इसकी आपकी 5 वीडियो बनेगी, है ना। तो फर्स्ट आपका टेस्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे, बाकी के 4 जो है वो आपकी नेक्स्ट 4 जो वीडियो बनेगी उसमें हम कवर करेंगे। इससे पहले भी हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में प्रीवियस वीडियो में बताया है, ठीक है, वहाँ पे स्टैंडर्ड एरर बताया है, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपोथेसिस यानी टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में बताया हुआ है। तो आप उस वीडियो को भी देखना ना भूलें, प्लेलिस्ट पे जाके उस वीडियो को चेक करें और देखें। और साथ ही हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नाउ शुरू करते हैं। ये क्या होता है आपके पास, द फॉर अ लार्ज नंबर, यानी जो एन है, एन क्या था आपका सैम्पल साइज, ठीक है, एन इज ग्रेटर देन 30, जो एन जो था वो क्या था आपका, दिस इज द सैम्पल साइज, ठीक है, जो सैम्पल साइज है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे कंडीशन है कि वो ग्रेटर देन 30 होना चाहिए, ठीक है, अगर लेस देन 30 होगा तब ये जो टेस्ट हैं वो आपके यहाँ पे यूज़ नहीं होंगे, है ना। एंड इज द ऑलमोस्ट ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन सच एज अ बाइनोमियल, आपने पढ़ा है, ठीक है, पॉइजन पढ़ी है, नेगेटिव बाइनोमियल पढ़ी है, एक्सेट्रा एंड सो ऑन, ठीक है, इस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड अ वेरी क्लोजर टू द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, ठीक है, ये जो सारे थे ये आपके क्लोजर थे किसके, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थी वो भी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की हुई है, आप प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। वी देयरफॉर यूज द नॉर्मल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर अ लार्ज सैम्पल इफ टी इज एनी स्टैटिस्टिक्स, जो टी यहाँ पे शो कर रहा है वो क्या है आपका एक स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, देन फॉर अ लार्ज सैम्पल। तो जो जेड है यानी जो जेड टेस्ट है, ठीक है, वो आपका क्या शो करेगा फॉर्मूला, दिस इज टी माइनस ई टी और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी। ये जो आपने टर्म पढ़ी थी ये आपने सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है, जो हमने डिस्कस की थी वहाँ पे भी आपके पास ये वाली टर्म आई थी, ठीक है, और जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम वेरिएंस की फॉर्म में ऐसे शो करते हैं ना, तो टी माइनस ई टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ वी टी और ये हो जाएगा आपका एन 0 to 1, ठीक है, ये इसका वैल्यू है, ठीक है, 0 to 1। दस इफ द discrepancy between the observed and the expected value of the statistics, ठीक है, is greater than z अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा बच्चों आपने अभी पढ़ा था कि ये फर्स्ट टाइप ऑफ एरर होती है कि जहाँ पे जो रिसर्चर हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को, बट जो नल हाइपोथेसिस होती थी वो आपकी वहाँ पे क्या होती है, ट्रू होती है ना। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। टाइम द स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, जिसको हम एस के साथ डिनोट करते हैं, हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एट अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, इन अदर वर्ड की मोड ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू 1.96, ठीक है, ये आपके पास क्या है, यहाँ पे इसकी वैल्यू है। तो वहाँ पे प्रीवियस वीडियो में हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी वहाँ पे एक टेबल डिस्कस किया था, तो यहाँ पे भी हमने वो टेबल बनाया हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मोड ऑफ जेड है एट 5% लेवल वो कितना है 1.96, कितना है 1.96, ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे भी यूज़ किया हुआ है। और ये टेबल आपके जितने भी टाइप्स हैं, यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ टेस्टेज हैं, हर टेस्ट में जो है ये टेबल आपका यूज़ होगा। और नेक्स्ट है देन द हाइपोथेसिस यानी एच नॉट, यानी जो आपकी नल हाइपोथेसिस है वो क्या होगी, एक्सेप्ट होगी एट द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आपको पता है कि ये जो वैल्यू होती है ये किसकी होती है, 5% लेवल पे होती है, ठीक है। अगर ये वैल्यू जो है जो कैलकुलेटेड वैल्यू है यानी यहाँ पे जो कैलकुलेटेड वैल्यू है आपकी जेड की, अगर वो छोटी है इस वैल्यू से तब एक्सेप्टेड होगी। अगर ये वाली वैल्यू जो है बड़ी है इस वाली वैल्यू से, यानी जो आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू है उससे बड़ी है, तो ये जो एच नॉट है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। एक 1 by 1 हम इनको क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। वैसे ही अब जो टेस्ट है आपका मेन टेस्ट वो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो अंडर अ लार्ज सैम्पल टेस्ट द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट टेस्ट टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो फर्स्ट टेस्ट है बच्चों यहाँ पे आपका, दिस इज अ हाइपोथेसाइज्ड टेस्टिंग फॉर सिंगल पॉपुलेशन मीन, ठीक है,
अब आपको यहाँ पे जो सिंगल पॉपुलेशन मीन है उसका जो साइन है वो पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमने इससे प्रीवियस वीडियो बनाई हुई थी, ठीक है। वहाँ पे हमने आपको बताया था कि पॉपुलेशन और सैंपल मीन या पॉपुलेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन मीन सैंपल जो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको कैसे हम शो करते हैं, है ना। जो सैंपल मीन है उसको आप म्यू के साथ डिनोट करते हो, ठीक है। और जो सैंपल मीन को आप एक्स बार के साथ डिनोट करते हो ऐसे, ठीक है, एक्स बार के साथ। और पॉपुलेशन मीन को आप म्यू के साथ डिनोट करते हो ऐसे, है ना। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हो। तो फर्स्ट टेस्ट ये है हमारा, ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर अ सिंगल पॉपुलेशन मीन, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे वर्ड है आपका सिंगल पॉपुलेशन मीन, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, अ वेरी इंपॉर्टेंट assumption underlining the test of significance for a variable in is that the sample mean is asymptotically normally distributed, ठीक है, even if the apparent population from which the sample is drawn is not normal, ठीक है। अब ये जो आपके पास है asymptotically जो आपके पास है टर्म यहाँ पे दी गई है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसका जो कर्व बनता है आपको पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह इसका जो कर्व जो है वो हमने शो किया था जब हमने सेंट्रल लिमिट थ्योरम वहाँ पे डिस्कस की थी, है ना। तो नेक्स्ट है आपका इफ़ एक्स आई, ठीक है, जो आई की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 to n। इफ़ एक्स आई इज़ द रैंडम सैंपल ऑफ साइज फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन म्यू, क्या है आपकी मीन म्यू, ठीक है, एंड वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर, देन द सैंपल मीन इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली विद म्यू एंड वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, दिस इज पॉपुलेशन, ठीक है, और इसको हमने नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है, सैंपल मीन के लिए। तो ये हो गया म्यू और ये हो गया आपका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो एक्स बार यानी म्यू आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, एक्स बार यानी सैंपल मीन वो क्या बन जाएगी यहाँ पे, दिस इज एन टाइम म्यू और इस सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ये हो जाएगी आपकी क्या यहाँ पे सैंपल मीन जो यहाँ पे आपने राइट डाउन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एच नोट क्या हो जाएगा, एच नोट आपको पता है कि क्या होती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है, ठीक है। देयर इज अ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन अ सैंपल मीन एंड अ पॉपुलेशन मीन, ठीक है। कि हम यहाँ पे एच नोट यानी नल हाइपोथेसिस में हम बोलते हैं कि जो ये दोनों मीन है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपका जो है वो डिफरेंस नहीं है, ठीक है। पर टेस्ट स्टैटिस्टिक यानी जेड टेस्ट, तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से बनेगा, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर ऑफ एन, ठीक है। एक्स बार आपका सैंपल मीन शो कर रहा है, म्यू आपका जो है वो पॉपुलेशन मीन शो कर रहा है, ठीक है, और सिग्मा आपका जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो शो कर रहा है, और एन जो है आपका टोटल नंबर ऑफ सैंपल साइज यानी सैंपल का जो साइज है वो आपका एन शो कर रहा है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे n to 0 1। तो यहाँ पे इफ़ सिग्मा स्क्वायर इज़ अननोन, अगर सिग्मा स्क्वायर जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं दी गई है आपको, ठीक है, तो देन इट इज़ एस्टिमेटेड बाय द सैंपल वेरिएशन, ठीक है। तो अगर आपको सिग्मा स्क्वायर यानी सिग्मा की वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जो सिंपल वेरिएशन है, ठीक है, या सैंपल वेरिएशन है यानी सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर, ठीक है, फॉर लार्ज एन, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर को आप शो कर सकते हैं यहाँ पे एस स्क्वायर, क्लियर है, अगर आपके पास जो सिग्मा की वैल्यू नहीं दी गई है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन वैसे बड़े हैं बट एक बार अगर आपको समझ आ गया, ठीक है, तो ये आपको मुश्किल नहीं लगेंगे, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ 400 इलेक्ट्रिक फ्यूज इज टेकन फ्रॉम अ वीक लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज, the mean life of the fuse in this sample found to be 265 days, and can us assume that this sample has come from the population of a fuse with mean life is 280 days and a variance is 900 days, एज्यूमिंग 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको जो है 400 इलेक्ट्रिक फ्यूज़ दिए गए हैं, ठीक है, जिनकी जो मीन आपको दी गई है वो कितने हैं
265। किसकी मीन है ये? सैम्पल मीन। किसकी है? सैम्पल की मीन है, ठीक है। वैसे ही आपको एक पॉपुलेशन मीन दी गई है, वो है आपके पास 280 डेज, ठीक है। और आपको क्या है, वेरिएंस गिवन दिया गया है यहाँ पे 900 डेज, ठीक है। और आपको बोला है कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आपने वैल्यू देखनी है कि ये एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आप देखोगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक जो फ्यूज थे वो आपके पास कितने थे? 400, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम इनको नोटेशन देंगे तो यहाँ पे आपको पता है कि सैम्पल साइज, ठीक है, सैंपल का जो साइज होता है उसको हम शो करते हैं स्मॉल n के साथ, है ना। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? दिस इज n इक्वल टू 400। और उसके बाद आपके पास सैंपल मीन थी सेकंड स्टेप में, जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। सैंपल मीन आपके पास कितनी है? 265। तो x बार इक्वल टू 265। अब आपके पास एक पॉपुलेशन मीन थी, ठीक है। तो पॉपुलेशन मीन यहाँ पे आपको दी गई है 280, यानी म्यू इक्वल टू 280, ठीक है। थर्ड आपको दिया गया है वेरिएंस, यानी सिग्मा स्क्वायर आपको दिया गया है तो 900, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर ऑफ सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू अंडर ऑफ 900 इक्वल टू 30, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी? 30। अब आपने ये सारी वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है, जहाँ पे आपने फर्स्ट टेस्ट का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें ये सारी वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो देखते हैं, इसको पुट करने से पहले हम अपनी तरफ से एज्यूम करेंगे कि H0 यानी नल हाइपोथेसिस और जो आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो क्या बनेगी यहाँ से, है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, वहाँ पे आपको जो सारी वैल्यू है वो गिवन दी होती है इन क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं आगे। तो यहाँ पे आपका नल हाइपोथेसिस यानी H0 ये हम अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है जो आपके क्वेश्चन में वर्ड दिए होंगे वहीं से आपने ये यहाँ पे उठानी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपकी बात हो रही है किस पे? सिंगल पॉपुलेशन मीन पे, यानी जो आपकी फर्स्ट टाइप है वो क्या है? आपकी सिंगल पॉपुलेशन मीन के ऊपर है ना। द सैंपल हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विथ मीन इज 280 डेज, ठीक है। पॉपुलेशन की मीन है 280 डेज, ठीक है। एंड द स्टैंडर्ड डिविजन सिग्मा इक्वल टू 30। तो ये जो आपकी टाइप है यानी फर्स्ट टाइप है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपने जो है वो टेस्ट फाइंड आउट करना है किस पे? फॉर सिंगल पॉपुलेशन मीन के ऊपर, है ना। तो जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन मीन दी गई है तो वही आपने यहाँ पे लेनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि देयर इज जो पॉपुलेशन मीन के साथ आपके जो सैंपल है वो आपके पास ये है। बट H1 यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम क्या बोलेंगे कि जो म्यू है, यानी मीन को म्यू के साथ डिनोट करते हैं ना, पॉपुलेशन मीन को म्यू के साथ डिनोट करते हैं। जो म्यू है वो नॉट इक्वल टू है 280 के बराबर, ठीक है। जो म्यू है वो जो है इक्वल नहीं है 280 के बराबर। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये इक्वल है 280 के बराबर, ठीक है। बस ये डिफरेंस है आपका नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, ठीक है। फॉर द टू टेल टेस्ट, ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे। तो देखो अंडर H0 तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? Z इक्वल टू दिस इज x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा डिवाइडेड बाई √n, ठीक है। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो 265 माइनस 280 डिवाइडेड बाई 30 और डिवाइडेड बाई आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पे? 400। n की वैल्यू कितनी थी? 400, है ना। तो ये जगह -15 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। 30 डिवाइडेड बाई 20, ये 20 आपका ऊपर चला जाएगा तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे Z इक्वल टू -15 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 30। कैंसिल किया तो यहाँ पे -13/3 इक्वल टू -10। तो मोड ऑफ Z आपके पास कितना आ गया यहाँ पे? 10। देखो ये Z की वैल्यू थी -10, जब मॉडुलस लग गया यानी मोड लग गया तो वहाँ पे ये जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो हमारी क्या हो जाती है? यहाँ पे पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। नाउ एज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ Z, ठीक है, Z मोड की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है यानी 10 है वो क्या है? ग्रेटर देन है 1.96 पे, ठीक है। द सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ Z एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी जो Z की 5% लेवल पे वैल्यू थी 1.96 उससे जो ये बड़ी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो H0 है वो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। जो हमने अभी कंडीशन जो है वो एज्यूम की थी वो क्या है? हमारी रिजेक्टेड हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। द सैंपल हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन विथ मीन 280 डेज एंड स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा इज इक्वल टू 30, यानी ये जो आपके पास कंडीशन है जो आपको दी गई है नल हाइपोथेसिस में, ये क्या हो जाएगी? आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि Z की जो 5% लेवल पे वैल्यू है ये कैसे है? तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जो टेबल है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इन 5 टेस्ट के लिए, है ना। तो यहाँ पे हमने टेबल ऑलरेडी बनाया हुआ है आपका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 टेल टेस्ट में यहाँ पे देखो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ये आपका Z टेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1.96 ये आपकी इसकी क्या है? वैल्यू है। क्लियर है? तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एवरेज मार्क इन स्टैटिस्टिक्स ऑफ अ सैम्पल ऑफ 100 स्टूडेंट, यानी आपके पास जो एवरेज नंबर है, ठीक है, मार्क्स हैं 100 स्टूडेंट्स के, वो क्या है, वेयर 51 विद द स्टैंडर्ड डेविएशन, जो 51 है यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू दी गई है, स्टैंडर्ड डेविएशन है ऑफ 6 मार्क, एंड कुड दिस हैव बीन अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद एवरेज मीन इज 50, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बहुत ध्यान से देखना है ना, यहाँ पे आपको 2-3 टर्म दी गई है, यानी टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आपके पास 100 है, ठीक है, कितने हैं 100, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास जो एवरेज यानी मीन, ठीक है, मीन दी गई है किसकी, सैंपल की, ठीक है। एवरेज का मतलब क्या होता है, मीन फाइंड आउट करना होता है ना। तो जो मीन दी गई है आपको सैंपल की, वो कितनी दी गई है यहाँ पे, दिस इज 51, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन दी गई है आपको सिग्मा, यानी वो कितनी दी गई है 6 मार्क्स, यानी 6 नंबर, ठीक है। एंड इट कुड बी could have been a random sample from a population with average marks is 50, यानी यहाँ पे पॉपुलेशन वर्ड यूज़ हुआ और एवरेज मार्क्स यूज़ हुआ है, तो ये आपकी इसकी है म्यू की वैल्यू है ना। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, बाकी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, ठीक है। जो x बार यानी जो आपके पास एवरेज सैंपल यानी मीन दी गई आपकी सैंपल की, वो 51 दी गई है, ठीक है। वैसे ही आपकी एक पॉपुलेशन की एवरेज मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। पॉपुलेशन को हम डिनोट करते हैं म्यू के साथ, यानी मीन को डिनोट किया हमने म्यू के साथ इक्वल टू 50, और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी एस की वैल्यू दी गई है आपको कितनी, 6, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे एस क्यों आया, यहाँ पे तो आपका सिग्मा आना चाहिए था, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमें दी गई है सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो दिया गया है ना। तो हमने जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो लास्ट वाली जो इसका आर्टिकल था, ठीक है, टेस्ट का जो लास्ट वाली लाइन थी, वहाँ पे हमने बोला था कि अगर आपकी सिग्मा की वैल्यू अगर नहीं दी गई है यहाँ पे, है ना, अगर सिग्मा की वैल्यू नहीं दी गई है तो उसको आपने लिखना है एस, ठीक है, सिग्मा को लिखना है आपने एस इक्वल टू जो भी आपके पास वैल्यू देगी वो लिखना है ना। तो जो आपका फॉर्मूला है वो भी आपका थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पे, ठीक है। जिसको कोई भी डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, अ सैंपल हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन इज म्यू 50, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये टेस्ट जो है वो किस पे है, सिंगल पॉपुलेशन मीन के ऊपर है ना, किस पे है, सिंगल पॉपुलेशन मीन के ऊपर है। तो यहाँ पे आपने बाकी कुछ नहीं देखना है, आपने मीन देखनी है पॉपुलेशन की, है ना। जो पॉपुलेशन की मीन है वो है म्यू इक्वल टू 50, तो उसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं H0, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू 50 ये हमारी नल हाइपोथेसिस है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होता है कि इसको जब इक्वल हमने नल हाइपोथेसिस में लिखा तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, नॉट इक्वल, कि हम बोलेंगे यहाँ पे जो मीन है वो क्या है, नॉट इक्वल टू है 50 के, है ना, और यहाँ पे हम टू टेल्ड टेस्ट लगाएंगे। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दिस इज अंडर H0, यानी नल हाइपोथेसिस जो जेड की वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास, दिस इज एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो सिग्मा है वो हमें पता नहीं है, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम सिग्मा को रिप्लेस कर देंगे एस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा रिप्लेसेस बाय एस डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में नहीं दी गई है। अगर नहीं दी गई है तो आपको अगर जो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दी गई है तो आप उसको एस के साथ डिनोट करते हो, है ना। अब सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो जेड इक्वल टू 51 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 6 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 100, अंडर रूट ऑफ 100 आपका 10 होता है, ठीक है। और यहाँ 51 माइनस 50 1/6 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 10/6 और ये हो जाएगा 1.66, ठीक है। तो मोड ऑफ जेड की वैल्यू आपके पास बच्चों यहाँ पे कितनी आई, 1.66, ठीक है। As the calculated value of mod of z is 1.66 which is less than 1.96, ठीक है, the significant level of z at 5% level of significance, therefore the H0 is accepted, ठीक है। that means जो हमारी नल हाइपोथेसिस थी वो क्या है, एक्सेप्टेड है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या होगी आपकी, लेस होगी, है ना। जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है उससे जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो क्या होगी, लेस होगी, तो ये एक्सेप्टेड हो जाएगा। द सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन मीन म्यू इज इक्वल टू 50। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, अगर आपके क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो कि आपने किस लेवल पे आपने सिग्निफिकेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपने ध्यान रखना है वहाँ पे कि हमेशा आपने जो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उस पर वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि आपने 1% पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, या 10% पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो टेबल में वैल्यू देखनी है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना किया हो और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो आपने हमेशा 5% लेवल पे ही वैल्यू चेक करनी है उस क्वेश्चन की, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पार्ट का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों ये है, द मीन लाइफ ऑफ द सैंपल ऑफ 400 फ्लूरेंट वर्ब प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी इज फाउंड टू बी 1570 आवर, ठीक है, विद द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 150 आवर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको सैंपल साइज दिया गया है कितना 400, ठीक है। मीन दी गई है किसकी, सैंपल की, वो कितनी दी गई है यहाँ पे, ठीक है, 1570, ठीक है, 1517 आवर दी गई है। और देखो यहाँ पे आपको अगेन जो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है वो कितना दिया गया है, मीन सैंपल का ही स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है यहाँ पे, तो वो कितना है यहाँ पे, दिस इज 150। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हुआ। नाउ टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन लाइफ time of the bulb produced by the company is 1600 against the alternative hypothesis, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और आपको मीन दी गई है, ठीक है, वो है आपकी क्या, प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी। जो कंपनी है बच्चों यहाँ पे ये जो वर्ड कंपनी है ये क्या है, लार्ज वर्ड है, ठीक है। कंपनी क्या है, एक लार्ज वर्ड है ना। तो ये आपकी क्या होगी यहाँ पे, पॉपुलेशन होगी, क्या होगी, पॉपुलेशन, या यूनिवर्स भी हो सकती है उसको, है ना। कंपनी बहुत बड़ी है, तो बट जो आपकी लार्जर टर्म होती है उसको हम क्या बोलते थे, पॉपुलेशन बोलते थे या यूनिवर्स बोलते थे, है ना। तो यहाँ पे जो मीन दी गई है पॉपुलेशन की वो कितनी है, 1600 यानी 1600 अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट इट इज ग्रेटर देन 1600 हावर एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपको एक कंडीशन दी गई है कि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है यानी वो ग्रेटर देन होगी आपकी क्या, 1600 हावर के से, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिए गए हैं, तो उसके लिए आपका जो टेस्ट है वो अलग से आप अप्लाई करोगे। और किस पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आपने वैल्यू चेक करनी है, और आपने जो नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको गिवन क्या क्या दिया गया है, ठीक है। तो ये देखो n यानी जो सैंपल साइज था वो उसकी वैल्यू दी गई है आपको 400, ठीक है। जो n यानी सैंपल साइज है उसकी वैल्यू दी गई है 400, ठीक है। जो म्यू है उसकी साइज दिया गया है आपको, यहाँ पे देखो ये था आपका कंपनी यानी पॉपुलेशन मीन, ठीक है। पॉपुलेशन की मीन जो है वो आपको दी गई है 1600 यानी म्यू इक्वल टू 1600 एक्स बार यानी जो सैंपल की मीन है, ठीक है, ये मीन है आपकी। और इस पूरी लाइन को पढ़ेगा तो इसमें आपका सैंपल शो हो रहा है ना। तो जो सैंपल की मीन है वो आपको दी गई है कितनी, यहाँ पे 1570, ठीक है। तो ये 1570, ठीक है। और एस यहाँ पे आपको सैंपल का ही स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया तो वो है 150, ठीक है। अब जो नल हाइपोथेसिस है H0 है उसमें हम बोलते हैं कि द मीन लाइफ टाइम ऑफ बल्ब इज 1600 आवर, ठीक है। हम बोलते हैं या तो आप इसको इन इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, H0 म्यू इक्वल टू 1600, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस में जो म्यू की वैल्यू है वो कितनी है 1600। हम यहाँ पे म्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो टाइप है आपकी ये है आपकी सिंगल पॉपुलेशन मीन के ऊपर, ठीक है। तो ये बार बार हम यही शो कर रहे हैं ना। तो म्यू इक्वल टू 1600, तो H1 यहाँ पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में बोला गया है कि आपने क्या लेना है कि ग्रेटर देन 1600, ठीक है। तो H1 यानी म्यू जो है यानी जो आपकी मीन है पॉपुलेशन की वो क्या है, ग्रेटर देन 1600 है, क्या है, ग्रेटर देन 1600 है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप यूज़ करोगे राइट टेल्ड टेस्ट, ठीक है। जो आपका एक टेबल था उसमें आपका एक लेफ्ट टेल टेस्ट था, एक राइट टेल टेस्ट था, है ना। तो वह वाला आप यहाँ पे राइट टेल टेस्ट यूज़ करोगे क्योंकि यहाँ पे म्यू ग्रेटर देन 1600 है, 16 है यानी ग्रेटर देन है, तो 0 टू इन्फिनिटी यानी प्लस इन्फिनिटी की तरफ आपकी जो टर्म है वो जाएगी। क्लियर है। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आगे है आपके पास अंडर H0 यानी अंडर नल हाइपोथेसिस जो आपके पास जेड यानी जेड टेस्ट की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा डिवाइडेड बाई √10। अब यहाँ पे फिर से हमें बच्चों जो सिग्मा है यानी जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी वैल्यू नहीं है पता, हमें पता है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू, ठीक है। उसके हमें पता है तो हम उसको एस के साथ डिनोट करेंगे, ठीक है। बाकी फॉर्मूला आपका सेम है।
यहाँ पे लिखा भी है कि जो सिग्मा है वो अननोन है ना। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे जब हमने पुट की तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज -30 डिवाइडेड बाई 150 एंड डिवाइडेड बाई 200, क्योंकि अंडर ऑफ 400 कितना होता है, सॉरी 20 होता है ना, अंडर ऑफ 400 20 होता है, ठीक है। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो जेड की वैल्यू वो कितनी आ गई, -4 आई, कितनी, जेड इक्वल टू -4। अब देखो मॉडुलस ऑफ जेड लिया हमने तो -4 जो है प्लस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। जब भी नेगेटिव टर्म का मॉडुलस लेते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाती है, ठीक है। एज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड यानी 4, ठीक है, इज ग्रेटर देन 2.33, ठीक है, द सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ जेड एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो आप जब आप टेबल में देखोगे कि 1% लेवल पे आपके पास जो वैल्यू है वो क्या है, फॉर द राइट टेल्ड टेस्ट के लिए, किसके लिए, राइट टेल्ड टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे वो वैल्यू, तो देखो ये था आपका 1% पे बोला है 1% और राइट टेल्ड टेस्ट, ये जो सेकंड आपकी रो है ना, राइट टेल्ड टेस्ट, इस पे वैल्यू है आपके पास 2.33, ये आपके पास राइट टेल्ड टेस्ट के लिए वैल्यू है, मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। तो आपने ये वाला जो टर्म है यानी ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ पे यूज़ करनी है, क्लियर है। तो आपके पास ये थी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो बड़ी है आपके पास सिग्निफिकेंट वैल्यू से, तो इसका मतलब है कि जो H नॉट है यानी जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी दैट्स मीन द मीन लाइफ टाइम ऑफ द वल्व प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी इज ग्रेटर देन 16 आवर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो मेन लाइफ थी आपकी इस वल्व की वो क्या है, जो कंपनी ने क्लेम किया था कि वो क्या है, ग्रेटर देन है 16 आवर से, ठीक है, 16 यानी 1600 घंटे से जो है वो उसकी जो मीन है वो बड़ी है, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जहाँ पे हमने डिस्कस किए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ में हमने इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर द सिंगल पॉपुलेशन मीन, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।